ओ देखो भंडीरवन श्री राधा कृष्ण विवाह स्थल आ गया भंडीरवन। ओ देखो भंडीर रामदाऊ है दाऊ जी हमारा बलराम दाऊ। प्रणाम दाऊ जी। आप सभी से मेरा राधे राधे। मैं ब्रज धाम भांडीर वन से इंदुलेखा यहाँ की सेवायत। तो आप जैसा कि ब्रज में भ्रमण करने के लिए आते हो तो ठाकुर जी की लीलाओं का ही आनंद लोगे, क्योंकि अनंत लीलाएं हैं ठाकुर जी की। कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार हमारी अनेक लीलाओं का वर्णन भांडीर वन में मिलता है। लेकिन जो सबसे मेन प्रथम लीला है वो राधा रानी के विवाह की मानी जाती है, जिसके लिए हमारा स्थान भी विख्यात हुआ। बोला जाता है ना, राधा कृष्ण विवाह स्थल भांडीर वन। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। जब आप उसका अध्ययन या श्रवण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि उसमें राधा रानी का कहीं भी नाम नहीं आता, क्योंकि जो सुखदेव जी थे ना, वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे। तो एक नाम से ही 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब जब नाम नहीं है तो विवाह का प्रमाण कैसे हो सकता है। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हो, ये नॉर्मल वृक्ष नहीं है, ये श्रीमद् भागवत जी में प्रमाणित है भांडीर वट। इसका एक श्लोक आता है 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि बृहंतो वाहि मानस्य चार यंत्रस्य बोधनम भांडीरकम नाम बटम जम्बू कृष्णा प्रोगम। कृष्ण कालीन में यही भांडीर वट इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था और वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे। ठाकुर जी भांडीर वट की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता बताई जाती है कि ठाकुर जी की 9 लाख गायें यहाँ बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम में रख देती थी, माखन मिर्ची रोटी इत्यादि, तो सभी ग्वालवाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते, आप तो राधा रानी की विवाह स्थल ही आए हो। भांडीर वन में जो दुर्वासा मुनि थे, जो कि दूब घास का पान करते थे, हमारी ब्रज गोपिकाओं ने इसी भांडीर वट के नीचे उनको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए थे। यहाँ पे राधा कृष्ण में मल्ल कीड़ा हुई। तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा। सबसे बड़ा विशेष भंडारे का भी माना जाता है। यहाँ पर ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत ब्रजवासी से भिक्षा कर मांग के पाते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा बड़े दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी कृपा होना बहुत जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। हमारी राधा रानी ने इस स्थान के बारे में बहुत ही विशेष बात कही थी। कहा था, जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले, तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, तो लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, हमारे मिलने में अड़चने पैदा होंगी, तो लीलाएं कब करेंगे। श्री जी ने कहा, गुप्त स्थानम, मैं इसको गुप्त रखूंगी, जिस पर विशेष कृपा करूंगी, जिसके प्रति मेरे भक्ति भाव सच्चे होंगे, भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा, वो भक्त कई बार वृंदावन आएगा। जब जाके गुप्त वृंदावन आएगा और डायरेक्ट नहीं आएगा, बीच में माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ की प्रसादी पाएगा,
और एक रात्रि निवास करेगा। वो इस ब्रज गोलोक धाम से ठाकुर जी के गोलोक धाम में जाएगा, क्योंकि कहते हैं भांडीर वट के दर्शन मात्र से ही पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। तस्य दर्शन मात्रेण नरो गर्भ न गच्छति। इसके दर्शन मात्र से ही उन्हें किसी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। अगर कोई भी भक्त भांडीर वन आना चाहता है और हमसे मिलना चाहता है या यहाँ पे पूर्ण प्रसादी बैठ के पाना चाहता है, तो यहाँ पे सेवाएं बदलती हैं। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9818847055। आप इस नंबर के माध्यम से कॉल करके आ सकते हैं और इस स्थान से जुड़ सकते हैं। राधे राधे। आइए, माताजी ने मुख से श्रवण किया भांडीर वन का कथा। आइए आप चलते हैं मंदिर की तरफ। ये है मंदिर। हेलो हेलो, जय श्री राधे। सभी भक्तों के लिए यहाँ भांडीर वन और भांडीर वट के नीचे पुजारी जी योगेंद्र आचार्य आपको ये यहाँ का जो वर्णन पूछ रहे हैं, तो ये कथा का विस्तार यहाँ हम करते हैं। यहाँ भगवान की जो वट वृक्ष आप जो देखे हैं, ये वट वृक्ष भगवान के समय का ही है। ये भगवान के समय में 5 कोस में फैला हुआ था, लेकिन श्रीमद् भागवत जी इसको 4 योजन में बतलाती है। 4 योजन का जो मतलब होता है, 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं और 12 चौका 48 किलोमीटर में इसका जो है प्रमाण मिलता है। श्रीमद् भागवत जी 10वें स्कंद के 28वें अध्याय 16वें अध्याय में है। तो इस प्रकार से मिलता है। बेंतो वायमानस्य चार्यंत्र सगोदरम भांडीर वट नाम जम्बू कृष्ण प्रोगमा, यानी भांडीर वन में भांडीर वट नाम का जो वृक्ष ये 4 योजन में फैला हुआ था, जिस पर भगवान की अनेक लीलाओं का स्थान है। जैसे कि राधा और कृष्ण का यहाँ पर विवाह हुआ है, जो ब्रह्मा जी स्वयं कराया है, और ये वट वृक्ष को साक्षी किए और अग्नि को साक्षी करके यहाँ पर विधिवत विवाह कराया है। दूसरी लीला है, दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर का उद्धार किया है, प्रलंबासुर को मारे हैं। तीसरी लीला है, भगवान का मल्ल युद्ध कुश्ती हुआ है यहाँ पर ही। यहीं पर चौथी लीला है, बच्छासुर दोष निवारण किया है बैणिकू के माध्यम से। इसमें आज भी सोमवती अमावस्या को दूध की धार निकलती है, पर्व पड़ता है, मेला लगता है। यहाँ पर तो प्रातः 4 बजे इसमें दूध की धार स्वयं आती है। लाखों आदमी इस पर स्नान करता है। जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं, नताओं के मर जाते हैं, वो इसमें स्नान करती है तो उनकी मन्नती पूरी होती है। यहाँ पर ही एक भांडी नाम के ऋषि थे, जो वट वृक्ष ने तपस्या की, उसी नाम पर भांडीर वन पड़ा है। 5वां जो है इसका वर्णन मिलता है, दुर्वासा मुनि ने यहाँ पे तपस्या की, जो कृष्ण के गुरु थे। गोपियों ने इनको भोजन कराया है कार्तिक मास में ही, क्योंकि एक बार गोपियां भगवान से कहने लगी कि हमें ब्राह्मण, ऐसा कोई ब्राह्मण बतलाइए जिससे कि हम यहाँ ब्राह्मण को भोजन कराएं। तो उन्होंने कहा, गोपियां तुम चिंतित क्यों होती हो, मेरे गुरु हैं जो भांडीर वट के नीचे तपस्या कर रहे, आप जा करके वहाँ भोजन करा दीजिए। तो इस प्रकार से गोपियां कहने लगी, भगवान कहे हैं कि गोपियां मेरे गुरु जो कच्चा भोजन नहीं करते, आप जो कराना चाहती तो पक्का भोजन करा करके ले जाना, लेकिन मेरे गुरु जो है दूब रस का पान करते हैं, लेकिन आप ले जाओ तो स्वयं पाएंगे। तो वे कहने लगी हैं गोपियां कि हे गुरु जी, हे भगवान, हे कृष्ण, हमको बीच में यमुना जी पड़े तो हम क्या कहेंगे। उन्होंने कहा, ये ऐसे कह देना, अगर कृष्ण बाल योगी हैं तो यमुना महारानी हमको रास्ता दीजिए। तो शीघ्र जो चली हैं। उन्होंने कहा, हम कैसे कहें, आप जो हमारे साथ में ही रहते हो और आप कहते हो बाल योगी हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ से भगवान से आज्ञा लेकर के जब गोपियाँ आई तो उन्होंने यमुना जी के पास में आकर के शीघ्र ऐसे ही कहा है, तो शीघ्र ही यमुना जी ने उनको रास्ता दे दिया है, यहाँ करके भोजन कराया और भोजन करा करके यहाँ से वापस होने लगे। तो इस प्रकार फिर गुरु जी तो जब प्रसाद
जब भोजन करा करके यहाँ से चली हैं तो गोपियों ने फिर पूछने लगी कि हे प्रभु गुरु जी हमें ये बताइए कि हमें यमुना जी मिलेंगी तो उनसे क्या कहेंगे। उन्होंने कहा आप ऐसे कह देना कि अगर दुर्वासा ऋषि दूब रस का पान करते हैं तो यमुना महारानी हमको रास्ता दे दीजिए। तो शीघ्र यहाँ से गई हैं, तो जैसे ही कहा है तो शीघ्र यमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब गोपियाँ अचंभित तो हुई, हमने सारा जो भोजन इनको कराया जो हमके लिए नहीं छोड़ा है और इनको रास्ता मिल गया, ये क्या है। ये दोनों ठग बैठे हुए हैं, इधर कृष्ण ठग बैठा है और इधर दुर्वासा मुनि, क्योंकि कृष्ण कहता है कि हमारे तो जो है बाल योगी हैं और वो हमारे साथ में रहता है, तो वो जो कहते हैं कि हमारे जो बाल योगी हैं। तो और ये दुर्वासा ऋषि को हम स्वयं हाथ से भोजन करा के आए हैं और ये कह रहे हैं कि हमको भोजन जो है यमुना जी, अगर कृष्ण दुर्वासा जी दूब रस का पान करते हैं तो यमुना जी ने हमको रास्ता दे दिया है। तो जाकर पहुंची हैं, जब जो बंसी वट में महारास लीला यहाँ से प्रारंभ की है। शरद पूर्णिमा का रास जो यहीं पे हुआ है बंसी वट का। तो इस प्रकार से वहाँ आज भी बंसी वट में बंसी की ध्वनि सुनाई देती है। और यहाँ पर ही 7वीं लीला है, ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों, ब्रह्मा जी को मोह हो गया था तो उन्होंने मोह से गाय बछड़ों को यहाँ से हरण किया है, ग्वाल वालों को हरण करके ले गए। 8वीं लीला है, यहाँ पर ही तुलसी वृंदा का विवाह यहीं पे हुआ है। तो इस प्रकार से ये लीला, और जो है दावानल अग्निपान यहीं पे किया है भगवान ने। तो ये लीलाएं हैं, यहाँ की अनेक लीला हैं, लेकिन विस्तार से कहने में इनको बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही इन लीलाओं का वर्णन कर दिया है। सभी के लिए कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ करके आप स्वयं प्रमाण देखोगे कि ये विवाह हुआ है। और जो कहोगे एक प्रमाण जो कहाँ है, गर्ग संहिता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, पद्म पुराण है और गोपाल चंपू है और आदि 12 पुराण है। इनमें इनका विवाह का वर्णित आपको देखने को मिलेगा, सभी जो देख सकते हैं। और यहाँ करके उसी प्रकार की छवियां देख सकते हैं। और ये बट वृक्ष में दर्शन करोगे चौरी मंडप का, गठबंधन का, और राधा और कृष्ण दोनों लिखा हुआ है और दोनों की छवि बनी हुई है, जो उसका दर्शन मैं अभी आपको कराता हूँ। चलिए देखो, यहाँ पर ये राधा और कृष्ण की छवि यहाँ पर बनी हुई है। राधा लिखा है, श्याम लिखा है, और ये भगवान की मोर पंखी है, मोर मुकुट है, ये बंसी है, पटका है, और ये राधा जी की छवि बनी हुई है। राधा इधर लिखा है, श्याम ये नीचे लिखा है, और ये ब्रह्मा जी का प्रतीक है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये छवि यहाँ वर्णित है। और ये पेड़ में आप जो यहाँ देखते हो तो ये जो है ब्रह्मा जी का प्रतीक आपको नजर आएगा। और ये 4 मंडप जो देखते हो, ये 4 मंडप गड़े हुए हैं प्रत्यक्ष, ये नेचुरली। इसमें एक व्हाइट रूप में, एक सांवले रूप में है, और 4 मंडप है, 1, 2, 3 और 4। और ये गठबंधन है, भगवान के कंधे से पटका गया है, राधा रानी के बगल से गया है, और ये दोनों का हथलोई का दर्शन है। और दोनों ही कौन कहता है कि राधा कृष्ण अलग अलग हैं, दोनों एक हो गए हैं। राधा सोई कृष्ण, कृष्ण सोई राधा, दोनों एक ही प्राण है, 2 देही अलग हो गए हैं। और ये दोनों का हाथ सम्मिलन है, जैसे हाथ मिला के चलते हैं वर दुल्हन, ऐसे हाथ मिला हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ आकर के इस पेड़ को ही देखोगे तो आप ही अचंभित हो कि ये वास्तविक लीला प्राचीन और मुख्य स्थान है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, ठीक है। देखिए, प्रभु जी ने गुरु जी ने जो बताया था वो तो सुना था, आप दर्शन कीजिए। भंडीर वन का वो दिव्य स्थान, दिव्य श्री जी ठाकुर और ठाकुर जी का विवाह स्थली ये है। देखो यहाँ मांग सिंदूर में जो है ये भगवान का सिंदूर दान कर रहे हैं, राधा रानी श्रृंगार किया है और ये सिंदूर दान किए हैं। ऐसी कभी कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। ये राधा कृष्ण विवाह स्थल है, मांग में सिंदूर डालते हुए ठाकुर जी। ऐसा अद्भुत दर्शन आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा जहाँ ठाकुर जी स्वयं राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए हैं।
ये विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ ठाकुर जी स्वयं श्रृंगार करते हुए मांग भरते हुए राधा रानी की नजर आते हैं। ये ब्रह्मा जी हैं जो आचार्य भी बने हैं और पिता का कार्य भी निभाया है। ये सबसे प्राचीन दर्शन भांडीर वन का यही है। यहाँ ये वटवृक्ष है ना, ये वटवृक्ष देख रहे हो आज नॉर्मली नहीं है, ये वटवृक्ष का लेख भागवत जी में है। कृष्ण कालीन में इतना विशाल हुआ करता था, इसकी शाखाओं पर चढ़कर यमुना जी के आर पार जाने आने का कार्य करते थे। इसकी शाखा इतनी लंबी हुआ करती थी कि यमुना जी के उस पार से इस पार आने का कार्य करते थे। नंद बाबा की 9 लाख इस वटवृक्ष के नीचे बैठा करती थी। इस वटवृक्ष का आकार इतना फैला हुआ था, 48 किलोमीटर के एरिया में ये वटवृक्ष आता था। इसकी 48 किलोमीटर की इसकी छटाएं थी। आज देख रहे हो उसका नॉर्मल ही है। आज भी इस वटवृक्ष में देखोगे जैसे मंडप वेदी बनाया जाता है, ऐसे नेचुरली मंडप वेदी बना हुआ है। जैसे गांठ जोड़ी जाती है बर्तन की, ऐसे गठबंधन भी है इस वटवृक्ष में। आज भी इस वटवृक्ष में राधा और कृष्ण की छवि नजर आती है। राधा और श्याम नेचुरल लिखा हुआ है और जैसे ठाकुर जी मोर पंखी लगाया करते थे, मोर पंखी का चित्र बना हुआ है। और यहाँ भांडीर वन का तो ऐसा वर्णन मिलता है आदि 12 प्राण स्कंद पुराण में कि भांडीर वन हर व्यक्ति नहीं आ सकता। जो शादी में सम्मिलित हुआ होगा ठाकुर जी की में कीड़े मकोड़े के रूप में या पेड़ पौधों के रूप में, वही भक्त भांडीर वन आ पाता है। भांडीर वन का यहाँ होकर पक्षी भी गुजर जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। तो भांडीर वन एक दिव्य और पावन स्थान है। बोलिए श्री राधे।